जी महाराज जी, मैं पेशे से एक पशु चिकित्सक हूँ। महाराज जी, कई बार जब हम पशुओं का उपचार करते हैं तो पशु को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार बहुत क्रूरता निर्दयता के साथ काम करना पड़ता है। तो महाराज जी, इसका क्या परिणाम, कोई नहीं हमें पाप नहीं तो नहीं नहीं लगेगा? नहीं नहीं, उसमें जैसे माँ है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जहरीला फोड़ा है तो क्रूर बन जाती है। हाथ कस के पकड़ती हो, डॉक्टर को पैसा देती हो, कहती तुम चीरा लगाओ, क्योंकि अगर ये फोड़ा बना रहा तो हमारे बच्चे की जीवन हानि हो जाएगी फोड़े को। तो उस समय बालक सोच सकता है कि माँ बड़ी निर्दयी है, लेकिन वास्तविक माँ उसी दया से प्रेरित है। जैसे वो दूध पिलाती है, उससे कई गुना दया में भरकर वो अपने बच्चे के साथ कठोरता को व्यवहार करती है कि चीरा लगा दो, ये फोड़ा विषैला है, निकल जाए, नहीं तो मेरे बालक की जिंदगी पर आ जाएगा। ऐसे पशु हैं, उनको ज्ञान नहीं कि आप डॉक्टरी करना चाहते हो। आप अगर उनको कंट्रोल करेंगे, हाथ पैर बांधना चाहें, तो उनको लगेगा हमारे साथ अहित कर रहा है, तो आपको कठोर व्यवहार करना पड़ेगा उसकी रोग निवृत्ति के लिए। तो उसमें कोई बात नहीं, हम उसका अहित नहीं करना चाहते, हम उसका हित करना चाहते हैं। अब हाथ पैर बांध के गिरा के 4 लोग चढ़ के बैठे हुए, फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं या दवा दे रहे हैं, ये सब करना होता है, तो उसमें कोई अमंगल बात नहीं है। कई बार हम पशु को ठीक करने के लिए काफी औषधियां देते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो महाराज जी, इसमें हाँ, उसमें पशु का प्रारब्ध है। अब वो मान लो दुख भोग रहा है तो उसका प्रारब्ध है। हम उचित औषधियाँ, जितना हमें विज्ञान के द्वारा पता चला है, हम उचित औषधियों का उनको लाभ दें। अब उसके बाद लाभ नहीं हो रहा तो उसका भोग है। वो चाहे मनुष्य में भी हो, डॉक्टर बड़ा उपाय करता है, लेकिन जिसका प्रारब्ध गिरा हुआ होता है वो सफल नहीं होता, और जिसका प्रारब्ध पूर्ण हो चुका होता है, जाते ही डॉक्टर के संयोग से ही ठीक हो जाता है। तो उसमें औषधि और डॉक्टर की बात नहीं होती, अपना भी पाप कर्म होता है। अगर हमें पाप कर्म भोगना है तो डॉक्टर चाहे जितना अच्छा हो, औषधि चाहे जितनी अच्छी हो, लंबा जाएगा, वो प्रारब्ध भोग मिटेगा तभी हम ठीक होंगे। और जब प्रारब्ध भोग मिट जाएगा तो साधारण औषधि से ठीक हो जाएंगे। और प्रारब्ध भोग है तो बड़े से बड़ा सर्जन उसको नहीं दूर कर सकता, वो लंबा खिंचा चला जाएगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, आप जितना ज्ञान है उसके हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई दोष